नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। और त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरे निपात का 8वां वर्ग है और द्वितीय पन्नासक का 3रा वर्ग है, सनिमित्त वग्गो। यानी कि जो भी निमित्त है, कोई कारण है, तो उसके साथ में निमित्त सहित कारण सहित वाले देशनाओं के का एक वर्ग है, समूह है। तो इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध की कुछ देशना इस प्रकार से आती हैं। भगवान कहते हैं, सनिमित्ता भिक्खवे उपजन्ति पाप का कुशला धम्मा नो अनिमित्ता। भगवान बुद्ध कहते, भिक्षुओं, पापी अकुशल धर्म जितने भी हैं, जनरली देखा जाए तो पापी अकुशल धर्म 10 प्रकार के हैं। सभी पापी अकुशल धर्म, यहाँ सभी नहीं दिया लेकिन सभी इंक्लूड हो जाता है। पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? निमित्त सहित उत्पन्न होते हैं। यानी कि पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होने के लिए निमित्त होना ही होता है। वो बोलते हैं नो अनिमित्ता। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई निमित्त नहीं है, कोई कारण नहीं है और फिर भी पाप ऐसा उत्पन्न हो गया। पाप उत्पन्न हो जाए मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति शरीर से हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, कटु वाणी से बोलता है, आदि आदि जो पाप उत्पन्न होता है, वो पाप उत्पन्न होने के पीछे क्या होता है? निमित्त, कोई निमित्त कारण होता है। ऐसा वो पाप उत्पन्न होने के लिए ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई निमित्त नहीं है फिर भी पाप उत्पन्न हुआ। ओके, जरूरी नहीं होता है कि वो वर्तमान जन्म का ही कोई निमित्त हो। निमित्त इस अनंत संसार में संसरण करते हुए जो भी संसरण करते हुए ऐसे निमित्त क्रिएट हो जाते हैं जिससे कि वे पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। जनरली देखा जाए तो सभी पापी अकुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिए कुछ निमित्त कारण आदि बनते हैं। जैसे कि उसके जड़ बोल सकते हैं, जिसके उद्गम स्थान बोल सकते हैं। जैसे कि लोभ है, द्वेष है, मोह है, और ये संस्कार पास्ट में भी थे, अभी भी है, और इस कारण से भी वही निमित्त बन जाते हैं। तो यहाँ बताया गया यही है कि जितने भी पापी अकुशल धर्म है, निमित्त सहित ही उत्पन्न होते हैं, बिना निमित्त से उत्पन्न नहीं होते हैं। तस्सेव निमित्तस्य पहाना एवं ते पाप का अकुशला धम्मा न होन्ति। उन्हीं निमित्त का अगर हमने प्रहान कर दिया, उसे निमित्त का अगर वो प्रहान हो जाए, एवं ते इस प्रकार के वे पापी अकुशल धर्म नहीं होते, उत्पन्न ही नहीं होते। इसमें भगवान बुद्ध बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं कि जिन निमित्तों से पाप धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, अगर वे निमित्त को ही उन निमित्तों को ही अगर हमने प्रहान कर दिया जाए या प्रहान किया जाए, तो एवं ते पाप का अकुशल धम्मा न होन्ति। तो इस तरह के जो पापी अकुशल धर्म हैं वे नहीं उत्पन्न होंगे ही नहीं है, और ये बात सत्य है। तो इन सभी पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होने का जो निमित्त है, उस निमित्त को ही नष्ट करने का रास्ता एकमात्र रास्ता है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, सनिदाना भिक्खवे उपजन्ति पाप का अकुशला धम्मा नो अनिदाना। भगवान बुद्ध कहते हैं, निदान कहते हैं जैसे कि कारण को कहते हैं, निदान यानी कि कारण सहित।
तो सभी जितने भी हैं पापी अकुशल धर्म जो उत्पन्न होते हैं वे निदान सहित ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि एक होता है तो एक होता है। जैसे कि उसके लिए उदाहरण देखा जाए तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, एक जैसे कि पेड़ होता है तो पेड़ के होने से उसकी छाँव होती है, अगर पेड़ नहीं होता है तो छाँव नहीं होती। तो छाँव होने का निदान क्या है, कारण क्या है, वो पेड़ है, तो उसको बोलते हैं निदाना। तो जितने भी पापी अकुशल धर्म हैं, है ना, पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं तो निदान सहित ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि निदान के बिना, कारण के बिना पाप धर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। उसके बाद में बताया गया है तस्सेव निदानस्य पहाना एवं ते पाप का अकुशला धम्मा न होती। और भगवान बुद्ध कहते हैं उसी निदान का, कौन से निदान का, जिस निदान से, जिस निदान के कारण पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं, उसी निदान को अगर प्रहाना, उसको प्रहान किया जाए, प्रहान हो जाते हैं तो एवं ते पाप का अकुशला धम्मा न होती, इस प्रकार के पापी अकुशल धर्म भी उत्पन्न नहीं होते हैं। और जहाँ पापी अकुशल धर्म नहीं होते हैं वहाँ मंगल ही मंगल है। फिर आगे कहते हैं स हेतु का भिक्खवे उपजंती पाप का अकुशला धम्मा नो अहेतु का। भिक्षुओं, पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं तो वे सहेतुक यानी कि हेतु सहित ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि डायरेक्टली एक कारण होता है, एक कारण ही दूसरे कारण उत्पन्न होने के लिए कारण, उसको हेतु बोलते हैं, है ना। जैसे कि अभी आगे भी वो आता है, लेकिन हेतु का अर्थ होता है कि एक पर्टिकुलर एक बात ऐसी है, दूसरी एक बात होने के लिए कारण बनती है, तो उसको बोलते हैं हेतु। ओके, एमस्मिंग सति इदंग होती, ये बात होती है तो ये बात भी होती है, तो ये डायरेक्टली एक बात कारण बन गई है, तो इसको कहते हैं हेतु। तो भगवान बुद्ध कहते हैं हेतु भी सेम टू सेम है। पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होने का हेतु है लोभ, द्वेष, मोह। हम जिस भाषा में लोभ, द्वेष, मोह को बोलते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जैसे जो बताया है वैसा होना चाहिए, है ना। नहीं तो लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं और बाद में देखते हैं कि इससे तो कोई कारण वैसा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं तो हेतु सहित ही उत्पन्न होते हैं। सहेतु का, वे सभी पापी धर्म सहेतुक है, सहेतुक उत्पन्न होते हैं। नो अहेतु का मतलब अहेतुक, हेतु के बिना उत्पन्न होने वाले नहीं होते हैं। यानी कि हेतु भी नहीं है तो वो पापी धर्म होंगे भी नहीं। अगर हेतु होता है तभी वो होता है, इसका मतलब होता है कि अहेतुक नहीं है। तस्सेव हेतु सपहाना, अभी जिन हेतु से पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं उसी हेतु के प्रहान होने से एवं ते पाप का अकुशल धम्मा न होते, तो इस प्रकार के वे पापी अकुशल धर्म भी उत्पन्न नहीं होते हैं। तो देखिए कितना भगवान ने सरल रास्ता बताया है और एकदम क्लियर बात बताई कि इसको कोई भी ये नहीं कर सकता। बुद्ध वचन है, वो सनातन सत्य है। ओके, तो भगवान आगे कहते हैं ससंखारा भिक्खवे उपजंती पाप का अकुशला धम्मा नो असंखारा। आश्चर्य बात है, बहुत सुंदर तरीके से भगवान कहते हैं जितने भी पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं वे संस्कार सहित सहित ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि संस्कार रहित कोई पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते ही नहीं। संस्कार के बिना पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते ही नहीं। ये संस्कार होते हैं तो संस्कारों के साथ ही पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। तो संस्कार चाहे इस वर्तमान जीवन के हो चाहे पास्ट लाइफ के हो, लेकिन वो संस्कार ऐसा है जहाँ कहीं ऐसा छुपा रहता है वो संस्कार उभर कर ऊपर आता है और व्यक्ति ऐसे पाप कर्म कर लेता है। और जो व्यक्ति कभी कभी ऐसा हम जातकों में और ऐसे बहुत सारे देखते हैं,
कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, कहते हैं जैसे कि देवदत्त ने ऐसे पाप किया है, तो भगवान कहते हैं कि ये इसने अभी ऐसा नहीं किया है, उससे पहले भी किया है। कभी कभी दूसरा कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, इसने अभी ही झूठ बोलने का स्वभाव नहीं है, उसके पहले भी ऐसा भी किया हुआ था। फिर अनेक जन्मों की वो घटना बताते हैं। तो इस तरह से वो जो संस्कार होता है, वो संस्कार भी कारण बनता है, और इसी कारण से, इस संस्कार के कारण ही प्राणी इस संसार में बार बार संसार में जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, मरता है और इस बहुचक्र में पड़ता है। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं, पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं, वे संस्कार सहित ही उत्पन्न होते हैं, संस्कार के बिना उत्पन्न नहीं होते हैं। तस तेसंग एव संखारानंग पहाना, और जिस संस्कारों से पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं, उन्हीं संस्कारों को प्रहान कर जाते, प्रहान होने पर एवं ते पाप का अकुशला धम्मा न होती, इस प्रकार के वे पापी अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। बहुत सुंदर है। सपच्चया भिक्खवे उपज्जन्ते पाप का अकुशला धम्मा नो अपचय। अभी यहाँ पर उसका दूसरा अर्थ है। आपने कभी हेतु प्रत्यय नाम सुना होगा। हेतु को अलग कहा जाता है प्रत्यय। अगर अभिधर्म की भाषा में शब्द तो एक जैसे दिखा देते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा मतलब स्पष्टीकरण देखा गया तो थोड़ा सा अलग देखा जाता है। तो प्रत्यय, भगवान ने यही बताया है कि भिक्षुओं, ये जो पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं, प्रत्यय सहित उत्पन्न होते हैं, प्रत्यय के बिना उत्पन्न नहीं होते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय यानी कि अभी एक चीज़ नहीं, जैसे हेतु को मैंने बोला कि जैसे एक चीज़ होती है दूसरी चीज़ उत्पन्न होने के लिए। अभी जैसे कि अभी ये चीज़ उत्पन्न होने के लिए एक कारण नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, या एक चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे इकट्ठा आ जाती है और फिर उसके बाद में वो कारण बनती है ना। तो तब उसको कहते हैं प्रत्यय। मतलब एक से अधिक कारण या चीज़ों को लेकर जब वो एक हो जाता है, एक चीज़ उत्पन्न होने के लिए कारण बन जाते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रत्यय। ओके। तो इस संसार में जितना भी पाप उत्पन्न होता है, जितने भी पापी अकुशल धर्म हैं, वो कैसे उत्पन्न होते हैं? प्रत्यय सहित उत्पन्न होते हैं, प्रत्यय के बिना उत्पन्न नहीं होते हैं। ओके। और प्रत्ययों में सबसे बड़ा एक हेतु प्रत्यय कौन सा है? अविद्या है। ओके। अविद्या ही एक ऐसा हेतु प्रत्यय है जिस कारण से ये सब कुछ उत्पन्न होता है। तस्सेव पच्चयस्य पहाना, जिन प्रत्ययों से ये पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं, उन्हीं प्रत्ययों का अगर प्रहाण हो जाता है या प्रहाण करते हैं तो एवं ते पाप का अकुशल धम्मा न होती, इस प्रकार से वे पापी अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर बाद में कहते हैं, सरूपा भिक्खवे उपज्जन्ति पाप का अकुशला धम्मा नो अरूपा। सरूपा यानी कि अगर ऐसा रूप होता है तो तभी रूप को मूल करके ही कोई, मतलब रूप को मूल करके मतलब जीवन होता है तभी तो पाप करेगा, है ना। तो रूप नहीं, ये चार धातुओं से बना हुआ जो रूप है या जो भी जैसा भी है, तो ये होता है तो व्यक्ति तभी तो कर सकता है। तो जब भी पाप या कुछ धर्म उत्पन्न होता है तो सरूपा, ये रूप सहित पाप या कुछ धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। नो अरूपा मतलब रूप के बिना ऐसा नहीं। ओके। तस्सेव रूपस्य पहाना एवं ते पाप का अकुशल धम्मा न होते, और उन्हें रूप के प्रहाण होने से या प्रहाण कर देते हैं तो एवं ते पाप का अकुशल धर्म होते, इस प्रकार से वे पाप या अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। ओके। अभी इसमें स्पष्टीकरण भी है, लेकिन इतना भी समझ लिया तब भी काफ़ी है। ओके। सवेदना भिक्खवे उपज्जन्ति पाप का अकुशला धम्मा नो अवेदना। भिक्षुओं, ये जो पापी अकुशल धर्म हैं वेदना सहित ही उत्पन्न होते हैं। ओके। अगर वेदना ही नहीं होती है तो वे पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते ही नहीं।
वेदना होती है तभी पाप या कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं, है ना। वेदना चाहे जैसे भी हो, सुखद लगे तो राग जगाता हुआ पाप कर्म करता है, दुखद वेदना लगे तो द्वेष का संस्कार कर जगाता हुआ पाप करता है, सुखद भी नहीं दुखद भी नहीं तो मोह का संस्कार जगाता हुआ पाप कर्म करता है। तो वेदना मूल करके वो पापी अकुशल उत्पन्न होते हैं, वेदना के बिना पापी अकुशल उत्पन्न नहीं होते हैं। तस्सा एव वेदनाय पहाना एवं ते पाप का अकुशल धम्मा न होती। और जिन वेदनाओं के साथ में, जिन वेदना के कारण से पापी अकुशल उत्पन्न हो जाते हैं, उस वेदना का अगर प्रहान हो जाते हैं, निरुद्ध हो जाते हैं। तो वेदना कब निरुद्ध हो जाती है? वेदना निरुद्ध हो जाती है फस्स निरोधा वेदना निरोधो। और स्पर्श कब निरुद्ध हो जाता है? सलायतन निरोधा फस्स निरोधो, है ना। और सलायतन निरुद्ध हो जाते हैं नाम रूप निरोधा सलायतन। इस तरह से व्यक्ति जब उसका निर्वाण पा लेता है तो निर्वाण पाने के बाद भी ये सब कुछ खत्म हो जाता है, और मतलब वह पाप या कुछ धर्म होता ही नहीं है। ओके, इस कारण से भगवान कहते हैं उन्हीं उसी वेदनाओं का ऐसा प्रहार हो जाता है तो इस प्रकार से भी पाप या कुशल धर्म भी उत्पन्न नहीं होते हैं। भगवान पूरा क्लियरली बताते हैं। और उस वेदनाओं को प्रहण करने का रास्ता यही है। अभी यहाँ नहीं बताया लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ससंज्ञा भिक्कवे उपजंती पाप का कुशला धम्मा नो असंज्ञा। ये जो संज्ञा जगाते हैं ना, संज्ञा यानी कि जो हम संज्ञा बोलते हैं, परसेप्शन, हम किसी को नाम देते हैं, कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि कुछ अच्छा है बुरा है ये वो है ये है आदि आदि जो भी है। तो जितने भी पाप उत्पन्न हो जाते हैं तो वो भी संज्ञा के साथ में, अगर संज्ञा जगाने की प्रोसेस भी एक अलग होती है। जो इंद्रिय है, इंद्रियों के विषयों में जो संस्पर्श होता है और उसके बाद में ये संज्ञा जागती है। और इसी कारण से भगवान कहते हैं ये जो पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं संज्ञा सहित ही उत्पन्न होते हैं, संज्ञा के बिना उत्पन्न नहीं होते हैं। तस्सा एव संज्ञाय पहाना। और उन्हीं संज्ञाओं का अगर प्रहार हो जाता है तो एवं ते पाप का अकुशल धम्मा न होते, इस प्रकार के वे पाप या कुछ धर्म भी उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं सविज्ञाना भिक्कवे उपजंती पाप का अकुशल धम्मा नो अविज्ञाना। भिक्षुओं, ये जो पापी या कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं तो विज्ञान सहित, अभी यहाँ विज्ञान के बारे में अलग अलग ऐसे ये दिया है। तो ये जो विजानन करता है, जानने का काम करता है, वो विज्ञान है। और जैसे कि चित्त, एक दूसरी भाषा में कहे तो चित्त भी कहते हैं उसी को, मन भी कह सकते हैं। तो ये विज्ञान जहाँ होता है कि जो इंद्रियों के विषयों में जो विज्ञान उत्पन्न होता है, जो जिस तरह की क्रिया होती है, तो जो विज्ञान उत्पन्न होता है तो ये विज्ञान होता है, इसी कारण से ये पापी अकुशल धर्म भी उत्पन्न होते हैं। जैसे चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, गहन विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान। ओके, 6 विज्ञान। तो अभी इसमें बहुत सूक्ष्मता है, फिर आगे फिर कभी स्पष्टीकरण देखेंगे। लेकिन इसमें भगवान स्पष्ट बताते हैं ये जो पाप या कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं विज्ञान सहित ही उत्पन्न होते हैं, विज्ञान के बिना नहीं उत्पन्न होते हैं। तस्सेव विज्ञानस्य पहाना। उसी विज्ञान का अगर प्रहार हो जाता है तो एवं ते पाप का कुशला धम्मा न होती। और इस प्रकार के वे पाप या कुशल धर्म भी उत्पन्न नहीं होते हैं। इसमें बहुत डेप्थ है। विज्ञान एक बीज की तरह है, और जब बीज ही नहीं बोएगा तो पौधा भी नहीं होता। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कि रतन सूत्र में भी कहते हैं क्षीणं पुराणं नवं नति संभवं, है ना। पुराने क्षीण हो जाए, नया कुछ बनाते नहीं है ऐसा। नवनति सम वीरत चित्त आयतिके भवस्मि ते क्षीण बीजा आविरुल्य छंद। ते क्षीण बीजा, तो ऐसे ये जो विज्ञान रूपी जो बीज है वो क्षीण हो जाता है, और इस कारण से ही निबंत धीरा यथायन पदीपो, जैसे तेल का दिया बुझ जाता है तो वैसे ही अरहंत लोग
अरहंत लोग निर्वाण को पा लेते हैं। बहुत गंभीर अर्थ है। और इसी कारण से कहते हैं जहाँ तक ये विज्ञान है, तो ये विज्ञान है तो ये विज्ञान सहित ही पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। और इसका जो प्रतिपदा है वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसलिए भगवान कहते हैं तस्सेव विज्ञान सपहन, अगर उसी विज्ञान को अगर प्रहण किया जाता है, प्रहण हो जाता है तो एवं ते पाप का अकुशल, इस प्रकार से वे पापी अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर बाद में आता है संखतारम मना भिक्कवे उपजन्ति पाप का कुशला धम्मा नो असंखता। भिक्षुओं, जितने भी पाप धर्म पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं संखतारम मना, यानी कि संखत स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। अभी संखत का शब्द भी ये मैं एज इट इज़ क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को हिंदी के लिए यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं इसका स्पष्टीकरण बताता हूँ। संखत का अर्थ होता है जहाँ तक इस संसार में हेतु होता है, तो जहाँ तक हेतु होता है वहाँ हेतु है, वहाँ परिणाम रहेगा ही। जहाँ हेतु होता है वहाँ परिणाम रहेगा ही। जहाँ हेतु नहीं होता है वहाँ परिणाम नहीं रहता है। और हेतु फिर अविचि निरय से लेकर भवाग्र तक संखत धर्म है। उसको बोलते हैं वट्ट मूलक संस्कार, यानी कि सारे संसार में जन्म लेने के लिए जो भी कारण बन जाते हैं, तो जन्म लेने के लिए क्या कारण बनता है? अविद्या है, तृष्णा है। और इस कारण से चाहे अविचि नरक से भवाग्रह तक की दुनिया क्यों न हो, वहाँ व्यक्ति जन्म लेता है तो वो जन्म क्यों ले रहा है? वो संखत स्वभाव का, यानी कि उसने वैसा हेतु क्रिएट किया है, हेतु बना है, इस कारण से वो वैसा बना हुआ है। हेतु प्रत्यय, इसको कहते हैं संखत, यानी कि हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न हुआ। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं ये जो पापी अकुशल धर्म है वे भी संखत है, हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न हुआ। इस पूरे संसार में जो स्वभाव है वही है। तो हेतु संखत स्वभाव के ही है, असंखत नहीं है, असंखत नहीं है ना। और असंखत उसको कहते हैं जहाँ कुछ हेतु प्रत्यय से जहाँ हेतु ही नहीं बनता है तो परिणाम तो दूर की बात है। तो निर्वाण को ही असंखत कहते हैं। और जहाँ निर्वाण नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? संखत स्वभाव है। और संखत जहाँ स्वभाव होता है तो भगवान कहते हैं संखत स्वभाव धारण करने से या होने से पापी अकुशल धर्म भी उत्पन्न होते हैं। तस्सेव संखतस्य पहाना, उसी हेतु प्रत्ययों के जो संखत हेतु प्रत्यय उत्पन्न होने स्वभाव को अगर व्यक्ति नष्ट कर देता है, एवं ते पाप का अकुशल धर्म मानवंती, इस प्रकार से वे पापी अकुशल धर्म भी उत्पन्न नहीं होते हैं। बहुत गंभीर अर्थ है, बहुत गंभीर अर्थ। भगवान ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरा बताया है। इस अनंत ब्रह्मांड में रहने वाले हर एक प्राणियों के जीवन में, उसके हृदय में या जिसके जो भी है पाप उत्पन्न होता है, उस पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होने का रहस्य इसमें भगवान ने बताया है। बहुत अद्भुत बात है। ये बात समझने के लिए आप लोगों को और धर्म प्रवचन सुनने पड़ेंगे। ऐसा सुन लिया और समझ लिया ऐसा नहीं होगा। इसकी गंभीरता के लिए, डेप्थ पाने के लिए बहुत लंबे समय तक धर्म श्रवण करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो आपने सुना है ये धर्म देशना भी आप लोगों को ज्ञान दे सकती है कि ये पापी अकुशल धर्म उत्पन्न होने का कारण है। और इन पापी अकुशल धर्म को जो जो कारण भगवान ने बताया है उन सभी कारणों को नष्ट करने का मार्ग भी भगवान ने बताया है। और पापी अकुशल धर्मों को अगर व्यक्ति नष्ट कर लेता है, क्या होता है? वो सुविशुद्ध बन जाता है, अरहंत बनता है। तो आप लोगों को भी, और यहाँ पर ये सनिमित्त वर्ग तृतीय समाप्त हो जाता है। तो आप लोगों को भी ये धर्म देशना इसी प्रकार से अपने भीतर के समूलता सभी पाप नष्ट करने के लिए और सुविशुद्ध बनने के लिए, निर्वाण पाने के लिए हेतु बने। आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।